तो एग्जांपल्स करते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट, अच्छा ये मेथड 5 और 6 जब अपन डिस्कस कर रहे थे, है ना, उसमें वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इस तरह के क्वेश्चंस में मेन पॉइंट क्या है कि हम अल्फ़ा जो है वो किस तरह से चूज़ करते हैं, ठीक है। और हम अल्फ़ा को इस तरह से चूज़ करते हैं ताकि उसका डिफरेंशियल जो है वो हमको फंक्शन में दिख जाए, जो एक्सप्रेशन हमको दे रखा है उसमें कहीं पे दिख जाए, ठीक है। तो जैसे पिछले वीडियो में जब अपन ने क्वेश्चन किया था वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, उसमें अल्फ़ा चूज़ करना सिंपल था, ठीक है, क्योंकि हमारे को डी अल्फ़ा जो है वो दिख ही रहा था फंक्शन में। अच्छा, इस वाले जैसे क्वेश्चन में, है ना, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ना, एक स्पेसिफिक फंक्शन है उससे ना आपकी फैमिलियरिटी रहनी चाहिए, है ना। अभी इस एग्जांपल को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये वाला जो फंक्शन है ना x अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये कई क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्म में जो है वो यूज होगा, तो आपकी फैमिलियरिटी रहनी चाहिए इसके कुछ एस्पेक्ट्स को लेकर के। तो पहला एस्पेक्ट तो क्या है कि इसको यदि हम स्क्वायर करते हैं, इसको यदि हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। अभी एग्जांपल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी ये जो एक्सप्रेशन है ना इसी को डिस्कस कर रहे हैं अपन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, आप देखें। तो एक तो इसके एक्सपेंशन में खास बात क्या हुई कि एक्स स्क्वायर की टर्म्स के साथ में कोई एक्स की टर्म नहीं आती है, ठीक है, केवल एक ये कांस्टेंट आ जाता है। तो एक तो ये एस्पेक्ट है जो कई क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे इस वाले केस में यदि हम इसको अल्फा रखते हैं तो इसका डिफरेंशियल ये भी आप, है ना, फैमिलियर रहना चाहिए कि इमीडिएटली इस तरह की कोई चीज़ दिखे ना तो आप पहचान जाएं कि हो सकता है कि इस तरह के फॉर्म में फंक्शन का हमको यूज करना है। तो इसका डिफरेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। जहां पे भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे ना, इस तरह का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 जहां दिख जाए, चांसेस हैं कि वहां पे इस तरह के फंक्शन को हम कहीं पे यूज कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख लेते हैं अब अपन, है ना। आपको दिख ही गया होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर, एक तो इसको लिख लें, बेसिकली हमने x से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x से ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहीं पे हमने x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स ही है, ठीक। तो इसको अपन अल्फा रख लेते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है इस वाले एक्सप्रेशन में, जो ये वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये डी अल्फा हो जाएगा। तो अपना इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, डी अल्फा अपॉन अल्फा, है ना। ये अल्फा है, ये अपन अल्फा ले लिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, एल एन अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। तो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, डी एक्स अपॉन, है ना, ये अंडर रूट में टर्म दे रखी है। अच्छा, इस तरह के एक्सप्रेशंस में मेन प्रॉब्लम कहाँ से आती है, एक्स प्लस ए के कारण ही आती है। तो ऐसा करते हैं, इसको एक्सपैंड ही कर लेते हैं अपन, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए, तो इसमें इसी तरह से लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, ये हो जाएगा। इसमें कम से कम ये है कि भाई साइन या कॉस की एक्स की टर्म्स आ गई, है ना, ये तो इसमें तो हमको दिक्कत नहीं होती है, और बाकी जो है वो कांस्टेंट आ गए, ठीक। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स और कॉमन ले लेते हैं अपन, तो क्या हो गया, साइन टू द पावर 4x, और अंदर क्या रह गया, कॉस ए प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, है ना, साइन से डिवाइड हो गया, कॉट एक्स साइन ए, ठीक। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इसमें डाल देते हैं, तो इंटीग्रल क्या हो गया हमारा, डी एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x, है ना, ये क्या हो गया, ये तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और अंडर रूट में क्या टर्म आ गई अपने पास में, कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए, है ना, ये टर्म आ गई। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स जो है इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, तो इसको यदि अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक। अच्छा, अब देखें, है ना, कॉट एक्स आ रहा है डिनोमिनेटर में, है ना, और इसका डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो अब हम ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो अंडर रूट में, इसको अल्फा ले लेते हैं, है ना, कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए। अब चूंकि कॉन्स्टेंट्स हैं तो अब हमको डिफ्रेंशिएट करने में ना दिक्कत नहीं होगी, डी अल्फा ये क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स
साइन ए डी एक्स, ये आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी अल्फा अपॉन साइन ए। तो डी अल्फा अपॉन साइन ए, और ये क्या हो गया, अल्फा रेज टू पावर 1/2। ठीक, तो ये क्या हो गया, -1 अपॉन साइन ए, है ना, ये क्या है, अल्फा रेज टू पावर -1/2 डी अल्फा ये है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अल्फा रेज टू पावर -1/2 + 1, तो 1/2 अपॉन 1/2, है ना, ये हो जाएगा। तो बेसिकली 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 और अल्फा रेज टू पावर 1/2। तो अल्फा क्या है अपना, कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए, है ना, और ये अंडर रूट में आ गया। ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका आंसर